पवित्र माह सावन के महा उपाय। 29 दिनों के अंदर खुल जाएगा आपका सौभाग्य। जरूर आजमाएं एक बार इन उपायों। नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ कारिका धाम ज्योतिष से कुंडली टीवी के दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो है श्रावण महीने पर। भगवान शिव को श्रावण महीने में आप किस विधि से प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करना बड़ा आसान है। देखिए, 14 जुलाई 2022 से भगवान शिव का एक पवित्र पावन महीना प्रारंभ हो रहा है। कई राज्यों में संक्रांति से श्रावण का महीना माना जाएगा, तो वहां पर 16 जुलाई से प्रारंभ होगा। मुख्यतः अधिकतर राज्यों में 14 जुलाई से श्रावण का महीना प्रारंभ माना जाएगा। इस महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत आसान है। दर्शकों, भगवान शिव को प्रसन्न करना हमेशा ही आसान होता है, लेकिन इस महीने में भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। आगे पीछे चाहे बहुत ज्यादा जप तप करें, लेकिन श्रावण महीने में थोड़ा भी कुछ कर देने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। कार्य तो सिद्ध होते ही होते हैं और भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है, जीवन सफल हो जाता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं श्रावण महीने में किस तरह भगवान शिव को प्रसन्न करना है। फिर हम बात करेंगे किस मंत्र का जाप करना है, किस कार्य के लिए, कौन सी औषधि चढ़ानी है, किस कार्य के लिए। सबसे पहले पूरे महीने आपको सात्विक रहना है, क्लेश विषय विकार से दूर रहना है, ये कोशिश करनी है। दिनचर्या अपनी हमेशा सही रखें। ब्रह्म मुहूर्त में श्रावण महीने में कम से कम उठ जाना है। ये नियम बहुत जरूरी। नियम के साथ अगर किसी चीज का आप पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, तो बड़ी जल्दी सफल होती है। इसके साथ साथ भगवान शिव को अर्पण क्या कर सकते हैं, भगवान शिव को क्या चढ़ा सकते हैं विशेष, ये बताते क्या हैं। देखिए, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये तो भगवान को अर्पण करना है। इसके साथ बेलपत्र, भंग, धतूरा, आक, मदार, इत्र, कनेर के पुष्प, सफेद फूल, शहद, गंगा जल, ये भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। प्रातः काल भगवान शिव को ये सब कुछ अर्पण करने से पूरे महीने जो श्रावण महीने में अर्पण करता है, तो शास्त्र भी साक्षी मानते हैं उसके घर में खुशहाली और आरोग्यता और सभी कार्य सिद्ध होते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न रहने के लिए खुद प्रसन्न रहकर भगवान शिव की आराधना कीजिए। आपको कोई मंत्र नहीं आता, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। अगर किसी को धन की समस्या आ रही है, तो पूरे महीने श्रावण के महीने में जल में केसर मिलाकर के भगवान शिव को अर्पण करना है, तो आपको ये समस्या भी दूर हो जाएगी। अगर मेहनत करने के बावजूद, परिश्रम करने के बावजूद धन नहीं आ रहा है, धन नहीं रुक रहा है, तो ये प्रयोग करके देखें। बहुत सरल प्रयोग है, ये आपके लिए मौका है। और किसी को अगर परेशानियां हैं, यानी कि मनोकामना पूर्ति के लिए कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, तो इस पूरे माह में भगवान शिव को जल चढ़ाते हुए काला तिल डाल करके बड़े भाव से भगवान शिव को अर्पण कीजिए। और अगर किसी को परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं, विपत्तियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो इस श्रावण के महीने में पूरे महीने भगवान शिव को दही निरंतर तौर पर अर्पण कीजिए। भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होगी। और किसी के वैवाहिक जीवन में अगर कोई दिक्कतें चल रही हैं, क्लेश चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, तो इस पूरे महीने में भगवान शिव को आप घर पर शुद्धता से साफ सफाई करें और भगवान शिव का मिट्टी का शिवलिंग बनाए, उस पर केसर से भगवान शिव का अभिषेक कराएं और इसके साथ साथ भगवान शिव का गाय के घी से आरती कीजिए। आप ये प्रयोग किसी बुद्धिमान ब्राह्मण को बुला के भी करवा सकते हैं। वैसे निरंतर मुमकिन हो तो आप सभी को भगवान शिव का इस माह में रुद्रा अभिषेक बहुत जरूरी है। भगवान शिव को अभिषेक बहुत प्रिय है, तो आप पार्थिव लिंग का, मिट्टी का शिवलिंग बना करके घर पर अपने अभिषेक करें पूरे परिवार के साथ। बड़े भाव से देखिए, घर पर आपके यहां तुरंत उसी क्षण पॉजिटिव ऊर्जा आनी शुरू हो जाएगी और नेगेटिव ऊर्जा चली जाएगी। इसी के साथ साथ अगर आप आपके घर में कोई शारीरिक परेशानियों से पीड़ित है, बीमारी है, दवाई नहीं लग रही है, तो भगवान शिव के मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में जाना है। सुबह सुबह जाएं और गंगा जल ले जाएं। गंगा जल भगवान शिव को अर्पण करें और उस पात्र में थोड़ा गंगा जल बचा लें। फिर वहां शिवालय पर बैठ करके भगवान शिव के मृत्युंजय मंत्र का, महामृत्युंजय ने संपूर्ण ना भी लगा पाए तो केवल इतना जपें, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का 108 बार जाप करें और ला करके रोगी को पिला दे और छिड़काव कर दे। इसी के साथ साथ अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है, लड़का हो या लड़की हो, तो जो पुरुष है वो भगवान शिव के
सन्मुख माता पार्वती के सन्मुख बैठ करके गाय के शुद्ध घी का दीपक जगा करके सायं काल में इस प्रयोग को करना है। शाम को ओम पत्नी मनोरमाम देहि मनोवित्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसारा सागरस्य कुलोद्भवा, इस मंत्र का जाप करें। और अगर कोई कन्या है तो वो इस मंत्र का जाप करे मां पार्वती के सामने, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुते देवी पतिम में कुरुते नमः, 108 बार मंत्र का जाप। पूरे श्रावण महीने आप निष्ठा से कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपका विवाह कार्य सिद्ध हो जाएगा। इसके साथ साथ सरल तौर पर भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। सात्विकता, शुद्धता, शाकाहारी रहना पूरे महीने में बहुत जरूरी होगा। क्लेश से, विषय विकार से दूर रहें। भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना कीजिए। मुझे विश्वास है, मेरा अनुभव है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भगवान शिव की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। सभी ग्रह दोष दूर होंगे और आपके घर में खुशहाली आएगी। जिनको काल सर्पयोग की समस्या है, इस महीने पर भगवान शिव की विशेष तौर पर आराधना करें और नाग नागिन के जोड़े चढ़ाएं, या बुद्धिमान ब्राह्मणों से 1.25 लाख नाग गायत्री मंत्र का जाप करें या करवाएं। खुद कर सकते हैं तो ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करना है या बुद्धिमान ब्राह्मण से कराएं। इसी के साथ साथ भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए आप इस महीने अपने घर में अभिषेक जरूर करें। आप सबका महादेव कल्याण करें, क्योंकि जो मुकद्दर में भी ना हो भगवान शिव उसे भी दे सकते हैं, ऐसा शास्त्रों का मानना है। सभी देवी देवता आपके जो भाग्य पर है उसको ही प्रदान करने में मदद करेंगे, देंगे, लेकिन जो किस्मत में भी ना हो वो भगवान शिव दे सकते हैं। जो भगवान शिव की आराधना करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। आप सब कहावत कहते हैं, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो उससे तो काल भी कांपते हैं, वो महाकाल है। इसलिए भगवान शिव के सच्चे दिल से आराधना कीजिए, शिव की असीम कृपा प्राप्त होगी। श्रावण महीने की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।